Good afternoon, all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLV Government College, नोखा। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम, different ways of representing algorithm, characteristics of algorithm and some examples. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुडो कोड एंड फ्लो चार्ट। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 डिफरेंट वेज होते हैं, स्टेप फॉर्म, सुडो कोड एंड फ्लो चार्ट, जिसमें से स्टेप फॉर्म को हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर के लिए कंटेंट्स हैं pseudocode, flowchart, symbol used in flowchart, guidelines for drawing proper flowchart, benefits of using flowchart, limitations of using flowchart and some examples. So start करते हैं pseudocode के साथ। तो pseudocode is an informal description of a sequence of steps for solving a problem, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सीक्वेंस का इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन होता है उसे सूडो कोड कहते हैं। यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है उसको सूडो कोड कहते हैं। सूडो कोड किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आउटलाइन है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के मिक्सचर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि एल्गोरिथम भी किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है और सूडो कोड भी किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जब भी हम सूडो कोड को यूज करते हैं तो सूडो कोड जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मोर क्लोज होता है, यानी सूडो कोड के अंदर हम जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़्यादा क्लोज होती है और सिंबल्स जो यूज कर रहे हैं वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्सचर यूज कर रहे हैं। जबकि एल्गोरिथम के अंदर जो भी हम लैंग्वेज यूज करते हैं दैट इज मोर क्लोज टू इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। तो सूडो कोड का मेन एडवांटेज ये है कि जो प्रोग्रामर होता है वो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर कंसंट्रेट कर सकता है, उसको उस प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी डिटेल्स को उसके बारे में इतना सोचना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं सूडो कोड का, जिसमें भी कंप्यूट द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल और रेक्टेंगल की परिधि को कैलकुलेट करने के लिए एक सूडो कोड। सो उसके लिए हमें पता है कि किसी भी रेक्टेंगल की परिधि जो है या पेरीमीटर है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 इंटू लेंथ एंड 2 इंटू विड्थ और उनका सम करना होता है। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए हुए हैं, लेंथ एंड विड्थ, दैट इज एल एंड डब्ल्यू। तो सबसे पहले हमने लेंथ की वैल्यू को एंटर करवाया, उसको स्टोर करवाया एल में, फिर एंटर द वैल्यू ऑफ विड्थ, उसको स्टोर करवाया डब्ल्यू में। उसके बाद में पेरीमीटर को कंप्यूट किया, दैट इज पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू डब्ल्यू, और उसके बाद में पेरीमीटर की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया, यानी डिस्प्ले द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है किसी भी रेक्टेंगल की पेरीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद में बात करते हैं फ्लो चार्ट की। सो फ्लो चार्ट क्या होता है? अभी तक हमने देखा कि एल्गोरिथम भी स्टेप बाय स्टेप रिटन डिस्क्रिप्शन है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और सूडो कोड भी जो है आपका इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि इंग्लिश एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मिक्सचर में लिखा होता है। अब फ्लो चार्ट क्या है? तो फ्लो चार्ट जो है जो भी स्टेप्स हम एल्गोरिथम में या सूडो कोड के अंदर लिखते हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो फ्लो चार्ट होता है। तो फ्लो चार्ट एक प्रोग्राम डिजाइन टूल है जिसको हम एक्चुअल प्रोग्राम राइट करने से पहले यूज करते हैं।
So it was originated from computer science as a tool for representing algorithm and programming logic. यानी फ्लो चार्ट का ओरिजिनेशन कंप्यूटर साइंस के अंदर एल्गोरिथम्स एंड प्रोग्रामिंग लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हुआ. सो it shows steps in sequential order and is widely used in presenting the flow of algorithm or process. यानी कोई भी फ्लो चार्ट जो होता है वो स्टेप्स को सीक्वेंशियल ऑर्डर में शो करता है और फ्लो चार्ट को हम एल्गोरिथम या प्रोसेस के अंदर फ्लो को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं. तो फ्लो चार्ट जो है वो प्रोग्रामर तथा बिजनेस पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन को भी फैसिलिटेट करता है. यानी फ्लो चार्ट की सहायता से प्रोग्रामर और बिजनेस पर्सन भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. प्रोग्रामर अपनी बात इजीली जो है बिजनेस पर्सन को समझा सकता है जिससे कि किसी भी प्रॉब्लम का बेटर वे में सॉल्यूशन किया जा सकता है. तो एक किसी भी फ्लो चार्ट के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंबल्स को यूज किया जाता है और उन सिंबल्स को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में यूज करते हैं और वो सिंबल्स आपस में एरोज से कनेक्टेड होते हैं. यानी स्टेप्स को डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं और उन स्टेप्स को जिन सिंबल से यूज किया गया है उन सिंबल्स को हम एरोज की सहायता से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे ये कुछ सिंबल्स हैं जिसको हम फ्लो चार्ट में कॉमनली यूज करते हैं. इसमें पहला सिंबल है ओवल जिसको हम यूज करते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप या फिर स्टार्ट एंड एंड को शो करने के लिए. दूसरा है रेक्टेंगल जिसको हम स्टेप और प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं. फिर है आपका पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज जिसको हम इनपुट और आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं. उसके बाद में यहाँ पे है डायमंड बॉक्स. तो डायमंड बॉक्स को हम डिसीजन मेकिंग या ब्रांचिंग ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं. जनरली इसमें 2 अल्टरनेट्स होते हैं. फिर आपका ये जो रेक्टेंगल जो है फ्लो चार्ट के पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं जो कि सेम पेज पे होते हैं. फिर उसके बाद में ये जो आपका ये सिंबल है वो मैग्नेटिक टेप के लिए यूज करते हैं. ये ड्रम का सिंबल है, ये यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क के लिए यूज करते हैं. ये सिंबल जो है इस सिंबल को इस सिंबल को फ्लो चार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं जो कि आपके डिफरेंट पेजेस पे सिचुएटेड है. सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सर्कल को यूज करते हैं फ्लो चार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, फ्लो चार्ट्स के पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए जो कि सेम पेज पे हैं और इस सिंबल को यूज करते हैं फ्लो चार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए जो कि डिफरेंट पेजेस पे हैं. उसके बाद में डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए एरोज को यूज करते हैं जिनको हम फ्लो लाइंस कहते हैं. फिर कमेंट्स को ऐड करने के लिए यानी हमें फ्लो चार्ट के बीच में हम अगर कुछ डिस्क्रिप्शंस देना हो किसी स्टेप का किसी भी प्रोसेस का तो उसके लिए हम ऐड कमेंट्स और जो क्लैरिफिकेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. फिर यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो सिंबल है उसके सहायता से हम डिस्प्ले को शो कर सकते हैं. तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम फ्लो चार्ट के अंदर यूज करते हैं. इनमें से आप यहाँ पे ओवल सिंबल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, डायमंड बॉक्स, फ्लो लाइंस एंड सर्कल ये मेनली यूज आने वाले सिंबल्स हैं. उसके बाद बात करते हैं कि फ्लो चार्ट को प्रॉपर फ्लो चार्ट को डिजाइन करने से पहले ड्रॉ करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. तो वो बातें कौन सी या फिर गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग द प्रॉपर फ्लो चार्ट. तो सबसे पहले all the necessary requirement should be listed out in a logical order. यानी जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एक लॉजिकल ऑर्डर में लिस्ट करना चाहिए.
दूसरा, देयर शुड बी ए लॉजिकल स्टार्ट एंड स्टॉप टू द फ्लो चार्ट, यानी किसी भी फ्लो चार्ट के अंदर एक लॉजिकल स्टार्ट एंड स्टॉप होना ही चाहिए, यानी फ्लो चार्ट स्टार्ट से स्टार्ट होना चाहिए एंड स्टॉप से एंड होना चाहिए। फिर द फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड इजी टू फॉलो, यानी फ्लो चार्ट के अंदर कोई भी ओवर राइटिंग, कटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, ये आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। So, the usual direction of the flow of a procedure or system is from left to right और top to bottom, यानी जब भी हम कोई फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर जो भी आपका फ्लो होगा वो या तो लेफ्ट से राइट होगा या टॉप से बॉटम होगा, न कि राइट टू लेफ्ट और बॉटम टू टॉप। So only one flow line should emerge from a process symbol, यानी यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि चाहे वो आपका प्रोसेस का फ्लो जो दिखाया हुआ है यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हो या टॉप टू बॉटम, उसमें केवल एक ही लाइन जो है एंटर करनी चाहिए और एक ही लाइन जो है उससे एग्जिट करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्लो लाइन सेम है, यहाँ पे एक ही फ्लो लाइन एंटर कर रही है और एक ही फ्लो लाइन यहाँ पे एग्जिट कर रही है। फिर उसके बाद में ओनली वन फ्लो लाइन शुड एंटर ए डिसीजन सिंबल बट 2 or 3 फ्लो लाइन, वन फॉर ईच पॉसिबल आंसर कैन लीव द डिसीजन सिंबल, यानी जब भी हम डायमंड बॉक्स को यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए तो उसमें फ्लो लाइन जो एंटर कर रही है वो केवल एक होनी चाहिए, लेकिन उससे एग्जिट होने वाली फ्लो लाइन 2 और 3 हो सकती है। ये जो है डिपेंड करता है कि पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो ये उस पर डिपेंड करेगा कि उसमें से कितनी लाइन एज ए आउटपुट जो है वो उसमें से निकलेंगी। फिर only one flow line is used in conjunction with the terminal symbol, यानी टर्मिनल सिंबल स्टार्ट से एक ही फ्लो लाइन निकलनी चाहिए और टर्मिनल सिंबल स्टॉप पे एक ही फ्लो लाइन आनी चाहिए, यानी इनपुट करनी चाहिए। उसके बाद में कुछ और गाइडलाइंस हैं। किसी भी फ्लो चार्ट दैट इज द वैलिडिटी ऑफ द फ्लो चार्ट, the validity of the flow chart should be tested by passing simple test data through it, यानी किसी भी फ्लो चार्ट की वैलिडिटी को हमें टेस्ट करना चाहिए जो कि हम सिंपल टेस्ट डेटा के थ्रू कर सकते हैं। फिर जैसा कि हमने एल्गोरिथम के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास 3 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, सीक्वेंस हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है और इटरेशन और लूपिंग हो सकता है। तो सीक्वेंस को सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि दैट दैट शुड बी दैट शुड बी यूज्ड एज दैट इज इन in flow chart we represent process by rectangle and that should be connected by flow lines in a particular order. So that is a sequence of steps or processes that are executed in particular order is shown using process symbol connected with flow lines, यानी जिस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसी ऑर्डर में हमें उनको फ्लो चार्ट में शो करना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ ए प्रोसेस और स्टेप इज depicted by the decision making and process symbol, यानी जब भी हम सिलेक्शन को शो करते हैं फ्लो चार्ट में तो उसको शो करने के लिए हमें एक डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड बॉक्स यूज करना होता है और उसके साथ में प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक इनपुट लाइन जो है डिसीजन मेकिंग ये जो डायमंड बॉक्स के अंदर यहाँ पे आ रही है और उससे 2 पॉसिबल आउटकम ट्रू एंड फॉल्स और उनसे 2 प्रोसेसेस आपके कनेक्टेड हैं। उसके बाद में इटरेशन एंड और लूपिंग इज डिपिक्टेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस एंड डिसीजन सिंबल प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक जो इनपुट लाइन है फ्लो लाइन वो यहाँ पे एंटर हो रही है डायमंड बॉक्स के अंदर। तो ये जो आपका इटरेशन और लूपिंग है ये भी डायमंड बॉक्स और प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है
यहाँ पे जो फ्लो लाइन जो है वो इनपुट फिर से एज ए इनपुट एंटर हो रही है आपका डायमंड बॉक्स के अंदर, और जो इससे जो आपका प्रोसेस जो है वो कनेक्टेड है। तो ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है। ये जो यहाँ पे ये जो लूप बन रहा है ये शो कर रहा है कि ये जो आपका पर्टिकुलर स्टेप जो है प्रोसेस है वो बार बार रिपीट हो रहा है। सो द राइटिंग विद इन स्टैंडर्ड सिंबल शुड बी ब्रीफ, यानी जब भी हमें फ्लो चार्ट में कुछ भी क्लैरिफिकेशन देना हो या फिर किसी भी प्रोसेस के बारे में कुछ बताना हो तो इट शुड बी इन वेरी ब्रीफ। If the flowchart becomes complex, the intersection of flow lines should be avoided and connector symbol should be used to reduce the number of flow line। यानी अगर हम फ्लो चार्ट को बना रहे हैं और फ्लो चार्ट जो आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो हमें नंबर जो आपका इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइन है उसको अवॉइड करना चाहिए। उसके स्थान पे हमें कनेक्टर सिंबल को यूज़ करना चाहिए जिससे हम नंबर ऑफ फ्लो लाइन को रिड्यूस कर सकें। सो ये कुछ गाइडलाइंस है जिन्हें हमें प्रॉपर फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए ध्यान में रखना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि फ्लो चार्ट्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, यानी जब भी हम फ्लो चार्ट यूज करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कम्युनिकेशन। सो फ्लो चार्ट आर ए बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ ए सिस्टम टू ऑल कंसर्न, यानी फ्लो चार्ट की सहायता से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लॉजिक को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और एक जो आपका एक पर्सन जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं जानता वो भी इजीली उस सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड कर सकता है। नंबर सेकंड इज इफेक्टिव एनालिसिस। सो फ्लो चार्ट की सहायता से हम किसी भी प्रॉब्लम का इफेक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। नंबर थर्ड, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। सो फ्लो चार्ट की सहायता से हम किसी भी प्रोग्राम का किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। दैट इज प्रोग्राम फ्लो चार्ट सर्व एज ए गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन एंड नीडेड फॉर वेरियस पर्पजेस। नंबर फोर इज एफिशिएंट कोडिंग। सो फ्लो चार्ट के अंदर हमने जो भी फ्लो चार्ट बनाया हुआ है उस फ्लो चार्ट के अंदर जो भी स्टेप बाय स्टेप हमने उसके प्रोग्राम के फ्लो को शो कर रखा है उस फ्लो के अकॉर्डिंग हम एफिशिएंट कोड राइट कर सकते हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है प्रॉपर डिबगिंग। डिबगिंग का मतलब होता है एरर्स को फाइंड आउट करना, यानी अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी लॉजिकल एरर हो गई तो उस लॉजिकल एरर को हम फ्लो चार्ट की सहायता से बहुत ही इजीली डिबग कर सकते हैं, यानी फ्लो चार्ट जो है वो डिबगिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। फिर एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस, यानी जब भी हम फ्लो चार्ट को यूज करते हैं तो फ्लो चार्ट जो प्रोग्राम को हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ एन ऑपरेटिंग प्रोग्राम बिकम्स इजी विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। उसके बाद बात करते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट। सो अभी तक हमने देखा कि फ्लो चार्ट एक बहुत ही बढ़िया टूल है जिसकी सहायता से हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है उसको ग्राफिकली या पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? जब भी हमारे पास में हम एक लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, यानी हमारे जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लॉजिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो फ्लो चार्ट को यूज़ करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक हम फ्लो चार्ट के सहायता से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस में आपका फ्लो चार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नंबर सेकंड इज एंड alterations and modifications. So if alterations are required, the flow chart may need to be redrawn completely। यानी अगर हमें फ्लो चार्ट में कोई भी अल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन करना है तो हमें फिर से स्क्रैच से उस फ्लो चार्ट को रीड्रॉ करना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन, सिंस flowchart symbol cannot be typed in the reproduction of a flowchart becomes a problem, यानी हम फ्लो चार्ट के सिंबल्स को डायरेक्टली कंप्यूटर
प्रोग्रामिंग में टाइप नहीं कर सकते, तो हमें पूरे के पूरे प्रोग्राम को अगेन रीटाइप करना होता है, रीप्रोड्यूस करना होता है. सो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट. नंबर 4 is loss of objective. The essential of what has to be done can easily be lost in the technical details of how it is to be done. Since जो फ्लो चार्ट है वो सिर्फ एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, तो हम इससे जो हमारे जो पर्टिकुलर जो हमारा जो मेन फोकस जो है प्रोग्राम को राइट करने का वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, दैट इज लॉस ऑफ ऑब्जेक्टिव हो सकता है. So these are the some limitations of flow chart. अब कुछ सॉल्व एग्जांपल की बात करते हैं. तो ये पहला जो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज ड्रॉ ए फ्लो चार्ट फॉर कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट SI is equal to P into T into R divided by 100, where P denotes the principal amount, T denotes the time, and R denotes the rate of interest. So also show the algorithm in step form. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि step form में भी algorithm दिया हुआ है. तो step 1 start, step 2 read principal amount, time and rate of interest. Step number 3 calculate simple interest is equal to P into R into T divided by 100. Step number 4 print the simple interest, and step number 5 stop. So start के लिए oval symbol start, फिर input के लिए पैरेललोग्राम, फिर प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनपुट जो हमें पी टी एंड आर यानी प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को इनपुट करवाना है, उसके लिए हमने पैरेललोग्राम यूज किया. फिर हमने यहाँ पे ये देखा कि हमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो हमें प्रोसेस बॉक्स चाहिए, तो प्रोसेस के लिए हम रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू टाइम इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100. एंड अगेन फिर जो हमें रिजल्ट को प्रिंट करना है यानी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू को प्रिंट करना है, दैट इज आउटपुट. तो आउटपुट और इनपुट के लिए हम पैरेललोग्राम को यूज करते हैं, तो यहाँ पे सिंबल पैरेललोग्राम यूज किया हुआ है. और लास्ट में स्टॉप को इंडिकेट करने के लिए ओवल सिंबल को यूज करते हैं, तो स्टॉप के लिए यहाँ पे आप ओवल सिंबल यूज किया हुआ है. और इन सब सिंबल्स को आपस में फ्लो लाइंस की सहायता से कनेक्ट किया हुआ है. तो यहाँ पे फ्लो लाइंस ये शो कर रही है कि प्रोग्राम का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है. तो प्रोग्राम का फ्लो सबसे पहले स्टेप 1 से लेके स्टेप 5 तक, यानी स्टेप 1 से स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4 और फिर स्टेप 5. तो यहाँ पे ये प्रोग्राम का एक सीक्वेंस फ्लो को यहाँ पे शो कर रहा है ये डायग्राम. उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, जो कि एक डिसीजन फ्लो को शो कर रहा है, यानी डिसीजन मेकिंग को शो कर रहा है. हमारे पास प्रॉब्लम है, द XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी प्लान्स टू गिव ए 5% ईयर बोनस टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय अर्निंग ₹5,000 और मोर पर ईयर, एंड ए फिक्स्ड बोनस ऑफ ₹250 to all other employees. So draw a flow chart and write the step form algorithm for printing the bonus of एनी एम्प्लॉय. यानी एक XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो अपने एम्प्लॉइज को ईयरली बोनस देती है. जिसकी सैलरी 5,000 से ज़्यादा है उसको 5% बोनस, और जिसकी सैलरी 5,000 से कम है उसको एक ₹250 का फिक्स बोनस है. तो हमें एक यहाँ पे एल्गोरिथम डिजाइन करना है और साथ में फ्लो चार्ट भी डिजाइन करना है, जिसकी सहायता से हम उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज के लिए बोनस की कैलकुलेशन कर पाएं. तो उसके लिए सबसे पहले ध्यान देते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पे, यानी स्टेप फॉर्म सॉल्यूशन पे. तो सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद में एम्प्लॉय की सैलरी को रीड किया. अगर एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 5,000, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5,000 है, तो उसमें स्टेप 4 पे गया. एल्स स्टेप 5 पे कैलकुलेट किया, बोनस इज इक्वल टू 0.05 इंटू सैलरी, और स्टेप 5 के अंदर कैलकुलेट द बोनस इज इक्वल टू 250 एंड प्रिंट द बोनस एंड स्टॉप. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनपुट हमें क्या चाहिए. इनपुट के लिए हमारे पास जो है कि उस एम्प्लॉय की सैलरी
और आउटपुट के लिए हमारे पास है बोनस, यानी हमें बोनस को प्रिंट करवाना है और इनपुट में लेना है एज ए सैलरी को। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद में उसकी एम्प्लॉय की सैलरी को इनपुट करवाया। फिर हमने ये चेक किया कि एम्प्लॉय की सैलरी जो है 5000 के इक्वल या उससे ज़्यादा है या नहीं। हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5000। अगर यस तो उसके लिए बोनस होगा सैलरी का 5% यानी 0.05 इंटू सैलरी। अगर नो है तो उसके लिए बोनस होगा फिक्स 250 रुपये यानी 250 रुपीज़। और उसके बाद में हमें आउटपुट यानी रिजल्ट को प्रिंट करवाना है, दैट इज प्रिंट द बोनस एंड स्टॉप। तो ये जो यहाँ पे ये शो हो रहा है डिसीजन, ये जो फ्लो चार्ट है वो डिसीजन मेकिंग को भी शो कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ये आपका डायमंड बॉक्स है वो डिसीजन मेकिंग को शो कर रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला प्रोसेस बोनस इंटू बोनस इज इक्वल टू 0.05 इंटू सैलरी वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिक्स बोनस, तो बोनस में जो वैल्यू जाएगी वो 250 जाएगी। तो इस टाइप से इन दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, वो डिपेंड करेगा इस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे। तो यहाँ पे आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं। इसी टाइप से हम इटरेशन स्ट्रक्चर के लिए भी फ्लो चार्ट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया सूडो कोड, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हम कौन से सिंबल्स को यूज कर सकते हैं, एक प्रॉपर फ्लो चार्ट यूज करने के लिए हमें हमारे के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फ्लो चार्ट्स को यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, एंड कुछ एग्जांपल्स। थैंक यू।